morning, student. Class 9. Yesterday we have studied about the last leaf part 1 from moment. Right now we'll study about the part 2 of that story, the last leaf. Let me know that we are knowing about three characters. Let me know that we are studying about three characters, Shrew, Johnsy and Barraman. We have studied that how Barraman the painter was able to give advice to Johnsy. Now listen the story further. She is saying that Johnsy saying that Barraman was a 60-year-old painter. His lifelong dream was to paint a masterpiece, but that had remained a dream. Shrew poured out her worries to Barraman. She told him how Johnsy was convinced that she would die when the last leaf fell. Is she stupid? Asked Barraman. How can she be so foolish? She is running a high temperature, complained Shrew. She refuses to eat or drink and that worries me a lot. अब यहाँ पर 60 ईयर्स ओल्ड पेंटर हैं जिससे उसकी बातचीत हो रही है। वो हमेशा इस बात को सोच रहे हैं, बोल रहे हैं जॉन्सी के बारे में। उन्होंने उसके लॉन्ग लाइफ का जो सपना था उनके बैरमन का कि एक सुंदर पेंटिंग बनाना जिसको बनाकर वो नाम कमाए। शू ने अपनी सारी चिंताएं बैरमन को बताई कि वह कैसे जॉन्सी को यकीन दिलाना चाहती है कि वो इस तरह से नहीं मर सकती पेड़ के पत्ते के झड़ने से। तो बैरमन ने कहा कि वो बेवकूफ़ है, उतना बेवकूफ़ कैसे हो सकती है। इसने शू ने कहा कि देखिए उसे बहुत तेज़ फीवर आ गया है, खाना पीना छोड़ दी है, मरने की बात कहती है, मैं पता नहीं क्या करूं। तो बैरमन ने कहा ऐसा करो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, जॉन्सी को देखता हूं। अब ये दोनों चुपचाप कमरे में आते हैं। जॉन्सी सो रही होती है, एक सिंपल सा पर्दा है उसको खींचकर कमरे में अंदर चले जाते हैं। उन्होंने देखा खिड़की से बाहर तो सामने एक क्रीपर थी जिसमें एक पत्ता बच रहा था। बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, बर्फीली हवा चल रही थी। अब ऐसा लग रहा था कि वो पत्ता किसी भी क्षण गिर जाए। एक ही पत्ता था। बैरमन ने एक शब्द भी नहीं कहा, वो अपने कमरे में वापस चला गया बाहर की तरफ। जॉन्सी woke up next morning in a feeble voice. She asked Shrew to draw the curtain. She was nervous. She drew back the curtains very reluctantly. Oh, she exclaimed as she looked at the vine creeper. Look, there is still one leaf on the creeper. It looks quite green and healthy. In spite of the storm and the fierce winds, it didn't fall. अब अगले सुबह जॉन्सी जगती है और चीखते हुए कहती है कि मुझे जल्दी से खिड़की के बाहर पर्दा हटाकर दिखाओ, मुझे देखना है कि वो आखिर वो पत्ता छोटा वाला एक जो अकेला बचा था है या समाप्त हो गया। शू उस क्रीपर को देखकर आश्चर्यचकित होती और कहती, ओह देखो, इस क्रीपर पर अभी भी एक पत्ता शेष बच रहा है। ये हरी और स्वस्थ पत्ती लग रही है, आंधी और तूफानों से इसे कुछ नहीं हुआ। तो जॉन्सी ने कहा कि मैं पिछली रात हवा को बहते हुए सुना था और मैंने सोचा कि शायद वह गिर गया होगा, पर आज वह झड़कर गिर गई होगी, फिर भी शायद इसके बाद कुछ हो। परंतु जॉन्सी ने कहा कि परंतु इस पत्ते गिरने के बाद उसकी समाप्ति हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो शू ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं मरोगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अपने दोस्तों की खातिर जिंदा रहोगी, और तुमने ऐसा जब कुछ किया तो फिर आखिर मेरा क्या होगा। जॉन्सी और शू के बीच ये बातचीत चल रही है। जॉन्सी स्माइल्ड वीकली एंड क्लोज्ड हर आइज। आफ्टर एवरी आवर और सो she would look out of the window and find the leaf still there. It seemed to be clinging to the creeper. In the evening there was another storm, but the leaf did not fall. Johnsy lay for a long time looking at the leaf. Then she called out, Shoo, I have been a bad girl. You have looked after me so lovingly, and I have not cooperated with you. I have been depressed and gloomy. The last leaf has shown me how wicked I have been. I have realized that it is a sin to want to die. जॉन्सी मुस्कुराने लगती है और कहती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। हर घंटे पर वह खिड़की से बाहर देखती रहती है, पत्ते को देखती है, उसी जगह पाती है। फिर उसे महसूस होता है कि अरे
ये लता जो है, ये क्रीपर जो है खिड़की की पहली दीवार पर चिपकी हुई है। शाम को अचानक तूफान तेज होती है। जॉन्सी बहुत देर तक पत्ती को देखते रहती है। इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिड नॉट फॉल। आगे ऐसा होता है कि शाम को फिर तूफान आती है, परंतु पत्ते नहीं झड़ते। पत्ती को देखते रहते तब उसने जॉन्सी बहुत देर तक उस पत्ते को देखते रहती है और फिर सू को बुलाती है। कहने लगती है कि देखो, मैं बहुत बैड गर्ल हूँ, तुमने मुझे कितना प्यार से देखभाल किया, तुमने मुझे मेरा केयर लिया, मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, मैं बहुत परेशान हूँ, उदास हो गई हूँ। आखिर पत्ती ने मुझे दिखा दिया कि मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत तरीके से सोच रही थी। मरने की इच्छा करना गलत है, पाप है। सू ने जॉन्सी को गले लगा लिया तो उसे बहुत सा सूप गरम गरम पिलाया। शीशा दिखाया, दर्पण दिखाकर जॉन्सी ने अपने बालों में कंघी की खुशी से मुस्कुराई, कंघी की लहराते हुए बाल को देखा। और अगले दोपहर डॉक्टर आए। अपने मरीज को जांच के बाद उसने सू को बताया, जॉन्सी को अभी भी जीने की इच्छा है। मैं अब बिल्कुल कंफर्म हूँ, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। अब मुझे निचली मंजिल पर बैरमन के पास जाना चाहिए। नीचे बैरमन जो पेंटर थे वो बीमार हो रहे थे क्योंकि उन्हें न्यूमोनिया हो गई थी। अब डॉक्टर कह रहे कि मुझे डर लग रहा है कहीं उसे कुछ हो न जाए। कोई उम्मीद नहीं थी इस बात की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सैट ऑन जॉन्सीज बेड, टॉकिंग जॉन्सीज हैंड इन हर्स। शी सेड, आई हैव समथिंग टू टेल यू। Mr. Berman died of pneumonia this morning. He was ill for only 2 days. The first day, the painter found him on his bed. His clothes and shoes were wet and he was shivering. He had been out in that stormy night. अगली सुबह सू आई और जॉन्सी के बेड पर बैठ गई। जॉन्सी का हाथ अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे कुछ बताना चाहती है। कह रही, देखो, बैरमन जो हैं उसको न्यूमोनिया हो गई है और फिर वो बेचारे न्यूमोनिया से मारे गए। 2 दिन तक बीमार थे। पहले इस बिल्डिंग में वो रह रहे थे, फिर बिस्तर पर लेट गए अर्थात तबीयत खराब हो गई क्योंकि उनके कपड़े और गीले जूते थे। वो रात भर कांपते रहे। तूफानी रात में वो बाहर रह गए थे। तब उन्होंने एक सीढ़ी और लालटेन जो अभी भी उसके बिस्तर के पास पड़ी हुई थी, जल रही थी, कुछ ब्रूश हरे तथा नीले रंग के पेंट फर्श पर सीढ़ी के पास पड़े थे। सू ने कहा, डियर जॉन्सी, खिड़की के बाहर देखो, वहाँ पर क्रीपर की पत्ती लता जो होती है, लतर, उनकी पत्ती को देखो। उसे दिखाया गया। उसे आश्चर्य हुआ, हवा तेज चलने पर भी वह पत्ते फड़फड़ाए क्यों नहीं। तब बैरमन की इस सुंदर सी स्पेशल पेंट को देखकर दोनों हैरान थे और उसने कहा कि रात में पेंटिंग ये किया गया है। रात भर जगकर ठंड में वो बैरमन रहे हैं और आखिरी पत्ती झड़ गई ऐसी बात नहीं थी। असल में वो आखिरी पत्ती झड़ चुकी है। यह तो बैरमन का एक पेंट था जो उत्कृष्ट पेंटिंग थी, जो उसके जीवन का एक उद्देश्य था। इस तरह से बैरमन अपनी जान देकर भी पत्ती के रूप देकर जॉन्सी की जान को बचाया। इट्स ओके, द स्टोरी इज हेयर अबाउट द कैरेक्टर 3 and let me know about the question answer later on. Okay, it's okay.